Hey guys, what is up and welcome back to another reaction video। तो भाई आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं किंग का रिप्लाई आया है एमवी के जो डिस ट्रैक कल रिलीज हुआ था रोको 2MG का। तो ये उसका रिप्लाई किंग ने दिया है बट थोड़ा अनयूजुअल वे में दिया है। इंस्टाग्राम पे 7 मिनट्स की एक वीडियो किंग ने अपलोड की है तो उस पर हम रिएक्ट करेंगे, सही है। और उस पर पहले जब एमवी का डिस ट्रैक आया तो उस पर किंग ने कमेंट भी किया था कि छी भाई ये इसके लिए मैंने इतना वेट किया, सही है, क्योंकि वो एमयू का अपलोड करने में आई थिंक थोड़ा टाइम लग गया था तो सारे लोग वेट कर रहे थे कि कब अपलोड होगा। तो किंग ने भी कमेंट किया था कि भाई इसके लिए मैंने इतना वेट किया था। किंग काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड था, सही है। और फिर स्टोरीज भी किंग ने लगाई कि वो मीम वाली कि ये तो टट्टी है, और उसके बाद फिर सही है अभी स्टोरी लगाई थी कि दिस डे विल बी रिमेंबर्ड। तो लेट्स सी कि दिस डे विल बी रिमेंबर्ड और नॉट। तो बिफोर यू स्टार्ट द रिएक्शन वीडियो आप लोग बता दो चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, सही है, इसी तरह की और मजे मजे की रिएक्शन वीडियोस देखने के लिए। बाकी अगर आगे और एमयूए का कोई रिप्लाई आएगा उस पर भी हम रिएक्ट करेंगे, सही है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। बाकी लेट्स गो। ओके भाई, तो ये ही वो क्लिप, सही है, जो किंग ने अपलोड की है। 7 मिनट्स की क्लिप है, तो लेट्स गो। हम्म थोड़ा बहुत शांत सी बीट है, लाइक ऐसे कोई वो लव सॉन्ग या इस तरह वो वाला सीन नहीं होता। और बाकी एक और चीज़ मुझे याद आई, इंस्टाग्राम पे रिप्लाई दिया है किंग ने एमयूए को। तो एमयूए ने बीच में अपने डिस्ट्रैक्ट में ये भी बोला था कि यूट्यूब रैपर और इंस्टाग्राम रैपर किंग को बुलाया था। तो आई थिंक किंग ने शायद वो वाली बात को वो करते हुए देखते हुए इंस्टाग्राम पे रिप्लाई दिया कि भाई चल मैं इंस्टाग्राम रैपर हूँ, मैं इंस्टाग्राम भी तुझे रिप्लाई देता हूँ। लेट्स गो। बीट जो है काफ़ी चिल है। एमवे का जो बीट था वो जैसी मतलब स्टार्ट होती ही वो लग रहा था कि भाई कुछ है, वो लाइक वो बीट थी। ये काफ़ी चिल वाइब्स है, तो लेट्स गो। ये देखो बिल्कुल चिल। या 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 मेरे प्यारे एमीवे, मैं ओके। तेरे जैसा रैपर खा सकता हूँ एनी डे, ओ बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ पेशेंस टू स्टे हम्बल। पर कोई बात नहीं, दिस विल बी योर लास्ट बीफ एनीवे। या ओ मेरे प्यारे एमीवे, ओके। मैं तेरी जिंदगी बना सकता हूँ एनी एनी डे, डे पर ओके। तुझसे झीलेगा नहीं मेरा दिया हुआ प्यार। तू अगर गिरे 100 बॉडीज में गिरूंगा 101। ओहो ओके ओके। मेरे प्यारे एमीवे बोल रहा है कि दिस विल बी योर लास्ट बीफ एनीवेज, सही है, मैं तेरी जिंदगी बना सकता हूँ लेकिन खैर छोड़, हम्बल रहना पड़ता है। दिस विल बी योर लास्ट बीफ, ओके ओके। स्टॉप एक्टिंग लाइक यू हैव सम रैपिंग के लिए पैशन या मुझसे बड़ा मेंशन। ओके। स्टॉप एक्टिंग लाइक यू हैव समथिंग टू से डेंजरस, ये बच्चों जैसे कैप्शन। स्टॉप एक्टिंग जैसे तू ही इंडिपेंडेंट मदरफकर इन द इंडस्ट्री और बाकी खारे पेंशन। और ओके इतना है तो एसडी तोड़वा ले लेबल खोके से ऊपर का नहीं, बट आई विल बी यू हैंडसम। ओके आई नो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है रिकूप, आई नो अभी तक पैसे खर्चे सारे हैं फिजूल। मैं पीछे सस्ती लाइटें रख के गाने नहीं बनाता ब्रो, जस्ट एम्बैरेसिंग माय लेवल ब्रो, लुकिंग लाइक अ फूल। मैं जीरो स्किल से बैठा लेकर 9 फिगर्स का पूल, 9.5 नंबर का जूता मेरा तेरे आएगा लूज। मैं वो नहीं जो एल्बम के कवर में बनते राजा, कागज का ताज पहन के कौन से जॉनर होते रूल। ओके ओके। आई थिंक ये वो एमयूए की जो एल्बम आई थी, आई थिंक किंग ऑफ हिप हॉप, उसका एल्बम आर्ट था वो राजा बनते, ये कहते मैं वो नहीं हूँ जो एल्बम कवर पे राजा बनते कागज़ का ताज पहन के। तो ओके ओके। और बेसिकली वो वाली बात की, पैसे वाली, कि एमयूए ने बोला था कि भाई पैसा बहुत है मेरे पे, सही है, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। तो बोलता है खाली तू ही इंडिपेंडेंट नहीं है भाई, सही है, ये बाकी सारे बैठ के पेंशन नहीं खा रहे, और भी इंडिपेंडेंट बहुत है। एमयूए हर बेसिकली एमयूए का वो है, लाइक बोल सकते हो मेन लाइन ये सी है, लाइक उसका प्राउड जो है जिस पे वो बहुत प्राउड फील करता है, बार बार बोलता रहता है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं इंडिपेंडेंट रैपर हूँ, सही है, इंडिपेंडेंट नंबर 1 रैपर हूँ। और बेसिकली मेंशन की बात की कि तेरे पास नहीं है मेरे जैसा मेंशन, सही है, मेरा 9 नंबर का जूता तुझे बहुत लूज आएगा। तो ओके, लेट्स गो लेट्स गो। मेरा तेरे आएगा लूज। मैं वो नहीं जो एल्बम के कवर में बनते राजा, कागज का ताज पहन के कौन से जॉनर होते रूल। ये हाल ना होता अगर तुम मुझसे पढ़ते स्कूल, तेरी बीकेपी को आता नहीं लिखना, दैट्स सो ट्रू। मेरी जिंदगी का कोटेबल है, अनपढ़ वो समझदार जो ना करे जाके वकालत करने की भूल। मैं सारी हदें पार करूं, मैं तो बस व्यापार पर हूं, इतने हिट्स दे के खुश नहीं, मैं जितना बंटी मार करूं। मैं सेंटर पॉइंट पे मार करूं, मैं सीधा अंदर मार करूं, मैं मार्किंग करके वार करूं, हाशिया लेवल 4 पर हूं। लेवल से याद आया मैंने देखा तेरी स्टोरी जिसमें कह रहा था मैं पैसे से नाम करूं। अगर तू भी आया है तो मतलब तू भी मेरे जैसा, फिर क्या इंडिपेंडेंट या लेवल का कार्ड करूं। ओके। तो पैसे वाली बात की कि स्टोरी से याद आया, आई थिंक एमयूए ने इसको बोला था कि तू
पैसा लगा के लाइक अपने अभी जो किंग का रिसेंट एल्बम आया था उसको बूस्ट किए तुमने, सही है, बहुत प्रमोशन किए एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और बीच में से एक और लाइन जो मुझे काइंड ऑफ सही लगी है, सही है, झूठ नहीं है, अब भाई जो है सो है, सही है, बोला है कि तेरी बीकेपी को लिखना तक नहीं आता। दिस इज़ ट्रू भाई, सही है, नो ऑफेंस टू बीकेपी बट दिस इज़ ट्रू। बीकेपी को लिखना नहीं आता भाई। जिस भी सॉन्ग के कमेंट में जाओ, चाहे डिस ट्रैक हो एमयूए के ख़िलाफ़ हो या एमयूए का सॉन्ग हो या रिएक्शन वीडियोज़ हो, स्पेशली मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, हमारी जितनी भी रिएक्शन वीडियोज़ हैं वो अगर कोई एमयूए के ख़िलाफ़ है, जिस तरह ये एमयूए के ख़िलाफ़ रिप्लाई आया है, तो इस पर बीकेपी थोड़े बहुत लोग आएंगे, हेट देंगे, सही, वो तो चलता रहता है। बट वो जो कमेंट करेंगे ना, कभी कभी तो वो क्या लिखते हैं कुछ समझ ही नहीं पड़ती भाई, कुछ अजीब ही भाषा में लिख रहे होते हैं, सही है। तो जो है सो है भाई, बीकेपी को लिखना नहीं आता, दिस इज़ ट्रू, सही है, ये बात मैं मानूंगा। मतलब तू भी मेरे जैसा फिर क्या इंडिपेंडेंट या लेवल का कार्ड गुरु, पर एक कार्ड है फेवरेट है, खेलता है इंडिपेंडेंट हक से, लाला हिप हॉप तुझे झेलता है। जो बीकेपी है वो पब्लिक नहीं है, सारे कैंपेन्स है, फैन पेज के नाम पे तुमको चेपता है। ये बीकेसी को जाम करने की बात करता, मैं उस बीकेसी में आए दिन शटडाउन वाले काम करता। औकात से बाहर के रेट बोलोगे तो कैसे होंगे शोज, फिर दिखेगा सालों पहले की बात करता। ये शौक नहीं तेरी ये जरूरत है, अब आ रहा नहीं राशन, ऊपर से पूरी हुकूमत है। ओह ये तेरी गलत फहमी के तू खा सकता है करियर सोलो मता, तुझे लड़कों की जरूरत है। नाइस नाइस। ओके, तो भाई कहते ये तेरी गलती है कि तू सोचता है कि तुम आ सकता है, मुझे सोलो चाहिए, तू सोलो मत आ, तू नहीं कर सकता, तुझे लड़कों की ज़रूरत है। किस बात के ये तेरे 20 मिली, जब 1 मिली पार नहीं होते व्यूज, ऐसी सूरत है। ये लेके बैठा जिस गाने में सबसे ज्यादा वाले व्यूज, उस गाने की शक्ल स्ट्रीम्स पे बदसूरत है। तू विद्वानों की मूरत है, तू आंखों देखी गू खाता और काफी ज्यादा मूर्ख है। इन्होंने नहीं देखा स्टैंडर्ड अपने काम का और भरता क्वांटिटी पर, भाई तू क्वालिटी का छूतड़ है। ओके, बस बढ़ता क्वांटिटी पर, ओके ओके, आई मीन काइंड ऑफ ट्रू, ठीक है भाई, क्वांटिटी तो एमवी के बहुत है, लाइक हर, कह सकते हो महीने में 3 4 5 6 सॉन्ग्स आते रहते हैं। तो किंग बोल रहा है कि खाली क्वांटिटी पे बढ़ता है, क्वालिटी का कुछ नहीं है, बस ये क्वालिटी चूतर है। ओके हर वर्ष पे मेरा शूटर है, हर चौथी लाइन तेरे मुंह पर है, तू पक्का एक यूट्यूबर है जो छेड़ता रहता गूगल है। तू कहता है भरोसा किंग को खुद पे नहीं, और ठस्से में हटवाता तू यूट्यूबर है। तुझ में काफी हेट है, तू इमेच्योर, आई थिंक यू हर्ड यू नॉट गेटिंग व्हाट यू आस्किंग फॉर एवरी एक्शन इज एन इक्वल रिएक्शन, बशर्ते हाउ मच टाइम यू लूज इन दिस कन्फेशन एंड पिटी वॉर्स। या मैं फ्लेक्स नहीं कर रहा क्रेडिट कार्ड, अगर लोन लेना है तो आजा तू बिलीव से बाहर, मिक्स काफी गंदा तेरा लगवा दूं हनीश का हाथ, अगर कड़क वीडियो चाहिए बुला दूं लेंड्रिक कुमार। या है लेंड्रिक कुमार, काफी गंदा तेरा लगवा दूं मैं रॉब का हाथ, कपड़े तेरे साइज से ज्यादा बड़े, डबल एक्स्ट्रा लार्ज, सो फनी टू सी समवन एक्टिंग लाइक दे आर एक्स्ट्रा स्मार्ट, जीनियस मेरे जैसे चुपर बंटी चीके एक्स्ट्रा हार्ड। आई मीन तू खुद ही बता दे इनसिक्योरिटी किस बात की जब तू सबसे बड़ा है, तू किंग का नाड़ा पकड़े कब से खड़ा है, एंड आई जस्ट नोटिस मेरा कच्चा तेरी हाइट से बड़ा है। ओके ओके, बेसिकली वो हाइट की बात भी कर ली, और कहता है तू इतना इनसिक्योर क्यों है फिर, जब तू बोलता रहता है कि तू सबसे टॉप पे सही है, तो भाई इतनी इनसिक्योरिटी किस बात की जो बेसिकली डिस करते रहते हो हर किसी को। ओके विजन के लिए पर्चर, नॉलेज के लिए रिसर्चर, बड़ी लहरें मांगे सर्फर, आया पकड़ा चल के घर पर, गोट होगा तू डिल्यूजन में, फिलहाल तो तू एक सर्वर जिस पे डले हैं चुराए हुए गानों के कॉन्सर्ट भरकर, तो सोता कैसे है ओके 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 ओके, चुराए हुए गानों के कॉन्सेप्ट, बेसिकली तू एक सर्वर है, सर्वर मतलब यूट्यूब बोल दिया कि तू यूट्यूब पे है और जो भरा हुआ है चुराए हुए गानों के कॉन्सेप्ट से, तो ओके, एलिगेशंस के एमवे स्टील सॉन्ग्स, ओके, डले हैं चुराए हुए गानों के कॉन्सर्ट भरकर, तू सोता कैसे है एमवे जान के, तू हूबहू लिरिक्स उठा के पन्नों पे जो छापता। ओके, दिस इज़ आई थिंक एमयू की जो रिसेंट एल्बम आई थी, मैंने सुना नहीं है, बट जिसमें बेसिकली वो एल्बम आर्ट जिसमें था वो केज से 30 था और सीडी पे एमयू से ऊपर चढ़ के, उसमें से एक सॉन्ग था जो प्रॉपर हूबहू वर्ड टू वर्ड इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन थी, एक इंटरनेशनल बहुत ही फेमस सॉन्ग है, मुझे अब याद नहीं आ रहा, नीचे कमेंट में तुम लोग मुझे बताना चाहिए किंग फैंस, बट वो था भाई, वो वर्ड टू वर्ड इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन थी उस गाने में। लिरिक्स उठा के पन्नों पे जो छापता,
तुझे क्या लगता बस तू ही चलाता इंटरनेट, बाकी एनएफ का हिप हॉप से कोई नहीं वास्ता। थोड़े दिन पहले तक रस भी तेरा खास था, मैन शेम ऑन यू, आइडल्स बदलता हिप हॉप से तू भाग जा। रफ और एनएफ की बात की है। तुझे किसने रोका कोलैबोरेशन करने से, पर कुएं का मेंढक क्या ढूंढे समुंदर का रास्ता। तू वैसे रहता लापता, हर 2 महीने में आ खड़ा 3-4 रैपर्स को डांटता जैसे हो तू धर्मात्मा। यूट्यूब जो पैसे लेने लग गया डिसअपलोड के, तो एमी वे उड़ जाएंगी तेरी सेविंग्स खामखा। तो बेसिकली कहता है कि तू वैसे गायब रहते 2-3-4 महीने से ही है, और फिर एकदम से आता है वो यूट्यूबर्स मतलब रैपर्स को डांटने लग जाता है जैसे तू धर्मात्मा है, सही है। तो वो बात कर दी कि यूट्यूब डिस अपलोड के पैसे लेने अगर लग गया ना, तो तेरे खर्चा ख़त्म हो जाएगा। तू इतने डिस डालता है, मतलब हर 2-3 महीने बाद किसी न किसी को डिस करता रहता है, तो कहता है इतने डिस तू डालता है। पैसे लेने लग गया डिसअपलोड के, तो एमी वे उड़ जाएंगी तेरी सेविंग्स खामखा। तू बातें मेरी मान जा, बनता क्यों गनी खामखा, जब नाम तेरा दो नाम से पर एक को भी नहीं मानता। ना डिस रैपर तू तब से था ना अच्छा रैपर साथ का, मेरे गाने जिंदा कल भी थे जो लिसनर रखते आज का। मैं भूखा नहीं ताज का, मोनोपोली साइन बाज का, जलन से चिल्ला रहा ये मैं खरीदार हूँ चार्ट्स का। भाई ना वो तेरे बाप का, भाई ना वो मेरे बाप का, अगर वो होता बाप का तो पक्का मेरे पास था। तो चार्ट्स की बात की है, एमयू ने इसको इस पे एलिगेशन लगाई है कि तू बेसिकली चार्ट्स पे जो टॉप रिसेंटली आया है एल्बम तेरी, तो वो तूने बाई की है। तो कहता है तू जलता है, सही है, इसलिए तू बोल रहा है कि मैं चार्ट्स खरीदता हूँ। तो कहता है वो किसी बाप का नहीं है, बाप का होता तो पास का होता, तो पक्का मेरे तेरे पास था। देख छोटे रॉको है लुटेरा, आज हाई पे तेरे लुटे या तू कॉपी वे है भाई, तू केंड्रिक न बन, पिक्चर नहीं चल रही यहाँ एक्शन का एडिक्ट न बन। नाइस नाइस भाई, ये फिर से मैं सुनूंगा। रोको बेसिकली इसको बोला था, तो कहते हैं रोको है लुटेरा, तो पक्का मेरे पास था। देख छोटे रॉको है लुटेरा, आज हाई पे तेरे लुटे, रोको है लुटेरा आज हाइप तेरी लूटे। तो कहता है मैं रोको लुटेरा है और तेरी हाइप में लूटूंगा। या तू कॉपी वे है भाई, तू केंड्रिक न बन, पिक्चर नहीं चल रही यहाँ एक्शन का एडिक्ट न बन। तू ड्रिल पे भी इतना हगता है, रॉको खा गए देगा लाला तेरा छेद ही करूंगा बंद। रोको खा के देख आज लाला तेरा छेद ही करूंगा बंद। नाइस। मैं नकली स्टोरी टैग नहीं करता, आए दिन माइलस्टोन्स बनाता हूँ, मैं रिलैक्स नहीं करता। ये सच है तुझे हिप हॉप में कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, और अंदर से तू भी इफेक्ट चेक नहीं करता। खैर ये खुद की मुड़ के चाटे, कहता दुनिया इसको पूछती, ये सच है इसको मार्केट में कोई कुतिया भी नहीं पूछती। हर साल ही हो रहा कोई आर्टिस्ट ब्लो अप, और इसके लेबल के बच्चों को जरूरत पड़ रही है जूस की। मैन आई कैन डू दिस आर्टिस्ट ब्लो अप, और इसके लेबल के बच्चों को जरूरत पड़ रही है जूस की। यंग गालिब इज फायर। ओके, तो यंग गालिब को काइंड ऑफ आई थिंक शाउट आउट दिया है। आई थिंक यंग गालिब लीव कर गया है बंटा रिकॉर्ड्स, और उसको शाउट आउट दिया कि यंग गालिब इज फायर। इस ब्लो अप और इसके लेबल के बच्चों को जरूरत पड़ रही है जूस की। मैन आई कैन डू दिस होल डे, जब तक ना तू ये बोल दे। डिपेंडेंट होता आर्टिस्ट अपने हर जीवन के मोड़ पे, वो जब घर जाता छोड़ के सबके ही सुने रोड पे, कोई ना कोई आता है जुड़ने और बंदे के सपोर्ट में। ओहो ओके, तो बोलता है कि डिपेंडेंट हर आर्टिस्ट को ज़िंदगी किसी न किसी मोड़ पे होना पड़ता है जब वो घर छोड़ के जाता है, सही है। तो थोड़ा सा डिपेंडेंट उसको कभी न कभी किसी न किसी पे होता रहता है, और कोई ना कोई आता है जुड़ने और बनने के सपोर्ट में। तो सपोर्ट करने और साथ में जुड़ने के लिए कोई ना कोई ज़रूर आता है, तो उसको डिपेंड करना पड़ता है कभी कभी लाइफ में किसी न किसी पे। ब्रदर भाई मुझे लगा वो बोलेगा ब्रदर ब्रदर यू, बट वो कहता है ब्रदर, किंग बोला है ब्रदर काम द फक डाउन ब्रदर, चिल करो, सही है। एमी भी वो बोला था ना कि क्या नाम है वो, चिल करो गाना रोको स्टार्ट में इस तरह बोला था कि मज़े करो, सही है। एनीवे आजा एनी डे, रोको भूखा है बहुत तुझे खाने के लिए। तू उछला इतना बाल खुल गए, मैं भी बैठा तेरी चुटिया बनाने के लिए। सुन मैं तेरी माँ पे कैसे चढ़ सकता हूँ, बिना गाली दिए भी मैं हद से आगे बढ़ सकता हूँ। That was just a tag, it wasn't for you, पर तू अपने बाप का बेटा नहीं, मैं समझ सकता हूँ। ओके, तो वो उस वाली बात कर ली, सही है। माँ और बाप पे जो एमयूए ने वो किया था, क्या वो तेरा बाप जिप नहीं खोला होता, सही है, पैंट नहीं उतारी होती, तो आज तू बच जाता हो। तो बोल सकता है, तो किंग ने बोला है कि मैं तेरी माँ पे कैसे जा सकता हूँ, सही है।
मैं विदाउट गाली दिए भी तुझे रिप्लाई कर सकता हूँ, तेरे पीछे एक डिस बना सकता हूँ। वो सिर्फ एक टैग था। ओके, तो किंग ने वो वाली बात क्लियर कर दी कि जो माँ का वो उसने बोला था किंग ने, वो सिर्फ एक टैग था। वो कोई गाली शाली या इस तरह कोई ऑफेंसिव मीनिंग उसका नहीं था। आगे बढ़ सकता हूँ। That was just a tag, it wasn't for you. पर तू अपने बाप का बेटा नहीं, मैं समझ सकता हूँ। 100 का 100 तो कभी भी पकड़ सकता हूँ। हिस्सा अपने लोगों को देता हूँ क्योंकि भर सकता हूँ। तूने पेमेंट नहीं करी है जिन एम्प्लॉयज की, आंसू रोया कोई नहीं पर ये दर्द मैं समझ सकता हूँ। ओके ओके, अगेन इनसाइड न्यूज़ आई थिंक किंग को मिली है कहीं से। कहता है कि सही है, मैं अपने एम्प्लॉयज़ को भर सकता हूँ पैसा, किंग बोल रहा है। बट तूने जो अपने एम्प्लॉयज़ को पैसा नहीं दिया, आंसू कोई रोया नहीं, बट वो दर्द उनका मैं समझ सकता हूँ। नाइस। ये प्रोफेशनल का पी भी नहीं है और आगे लिखने का मेरा जी भी नहीं है। पर बंटी लाया राह से है गाना, भारी सुर दो क्योंकि इसमें डी की कमी है। मंटी लगाया राह से ही गाना, भाई इसमें सिर दो क्योंकि इसमें डी की कमी है। ओके, भारी सुर दो क्योंकि इसमें डी की कमी है। Man, I can do this whole day जब तक ना तू ये बोल दे। तू नहीं इंडिपेंडेंट, तू बस कर रहा है एक रोल प्ले। तू कर रहा है व्यूज बोल के, तू डर रहा नहीं बीफ से। छोड़ा जे राज नहीं खोलते, छोड़ा जी आज नहीं खोलते हो भाई। भाई कहता है भाई ये नाइस। तक ना तू ये बोल दे। तू नहीं इंडिपेंडेंट, तू बस कर रहा है एक रोल प्ले। तू भर रहा है व्यूज बोल के, तू डर रहा नहीं बीफ से। छोड़ा जे राज नहीं खोलते। भाई नाइस। I just wanna tell you, ये चक्करबाजी छोड़ दे। असली गाने बना लाला वाह वाही रोज ले। असली का पैसा डालोगे व्यूज नहीं होंगे खोखले। उसे प्रमोशन कहते हैं, अनपढ़ नहीं कहते बॉट प्ले। ओके ओके, तो जैसे कि मैंने स्टार्ट में बोला कि वो 400 पैसा लगाने की बात की थी, तो इसने बोल दिया, उसको कहता है अनपढ़। उसको पैसा लगाने नहीं बोलते, उसको बॉट्स नहीं बोलते, उसको बोलते हैं प्रमोशन। तो मैंने अपने एल्बम की प्रमोशन की है, तो काइंड ऑफ ट्रू है, सही है। क्योंकि आजकल हर कोई बड़ी चीज़ करता है। मूवीज़ आती है, जैसे कि आप देखते हो बॉलीवुड की कोई मूवी आती है, तो उसकी जब ट्रेलर रिलीज़ होता है ना, ट्रेलर से पहले तो खाली बातें चली होती है। जब ट्रेलर रिलीज़ होता है, इवन अगर बहुत बड़ी मूवीज़ हो, ट्रेलर से पहले वो अपना पोस्टर रिलीज़ करते हैं मूवी का। तो पोस्टर की प्रमोशन करने के लिए कितनी बड़ी बड़ी लाइक वो करते हैं, लाइक पार्टीज़, लाइक प्रमोशन पार्टीज़ रखते हैं, सही है। उसके बाद ट्रेलर रिलीज़ जो होती है, खाली ट्रेलर, उसके भी अभी तो आई थिंक बहुत कम हो गए, बट पहले होते थे बहुत। लाइक अभी तो यूट्यूब पे बस ट्रेलर डाल देते हैं। यूट्यूब से पहले लाइक फुल एक वो इवेंट्स होता था ट्रेलर रिलीज़ का, तो वो भी प्रमोशन में आता है, सही है। फिर ट्रेलर के बाद उसके बाद जो थोड़े थोड़े क्लिप्स आते हैं मूवीज़ से, सही है, तो वो प्रमोट करते हैं। कभी कभी एड्स देखते हो आप, यूट्यूब पे ऐड आ जाता है ट्रेलर का, उस मूवी का क्लिप आ जाता है, सही है। तो इवन हॉलीवुड हर जगह पे भाई ये चलता रहता है। तो ये बात तो ठीक है भाई कि प्रमोशन तो हर चीज़ की आजकल होती है, तो ओके। बट इन एमयूज़ डिफेंस, एमयू ये बेसिकली ये बोलता है कि मुझे प्रमोशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मैं इतना टॉप पे हूँ, मेरे खुद ही व्यूज़ आ जाते हैं। तो ये भी ठीक, एमयू भी ठीक बोल रहा है भाई। कि तू डर रहा नहीं बीफ से। छोड़ा जे राज नहीं खोलते। I just wanna tell you, ये चक्करबाजी छोड़ दे। असली गाने बना लाला वाह वाही असली रोज गाने ले। बना। असली का पैसा डालोगे व्यूज नहीं होंगे खोखले। उसे प्रमोशन कहते हैं, अनपढ़ नहीं कहते बॉट प्ले। माय शिट इज गुड शिट, योर शिट इज ओल्ड प्ले। 5 साल से यूट्यूब पे ही कर रहा है तू 4 प्ले। 5 साल से दुआ कर रहा है कोई किस्मत खोल दे। अब 10 साल के कैसे गिनूं 20 मिली बोल। ओ मेरे प्यारे एमी वे, मैं तेरी मोरनी बना सकता हूँ एनी डे। पर तुझसे हिलेगा नहीं मेरा लिखा हुआ बार। पूरी बीकेपी ले आया अपने घोस्ट राइटर्स का बेस। ओके 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 ओके, अगेन घोस्ट राइटर्स की बात थोड़ी सी हुई है। ये एलिगेशन एमयू पे पहले भी काफ़ी लगाए गए कि उस पे एक लगाया गया है, वो KR लोड़ा साइन, लोड़ा बोल दिया, KR डॉलर साइन जो डिश बनाया था कृष्णा पे एमयू ने, जिसकी लोगों ने तारीफ भी की थी कि बहुत अच्छा डिश था। तो उस पे भी एलिगेशंस थी कि वो डिश एमयू ने खुद नहीं लिखा। इस तरह किंग ने बोल दिया कि भाई कि तेरे घोस्ट राइटर्स हैं, सही है। तो ओके, घोस्ट राइटिंग की एक और एलिगेशन एक और बंदे ने भी लगा दी। पर तुझसे हिलेगा नहीं मेरा लिखा हुआ बार। पूरी बीकेपी ले आया अपने घोस्ट राइटर्स का बेस। मेरे प्यारे एमी वे, मैं तेरी कंपनी गिरा सकता हूँ एनी डे। ओ मैं भाई। एक बाप का खड़ा हूँ, इसी बात पे अड़ा हूँ। यू नॉट अ KOTS, यू जस्ट अ फकिंग स्लेव। ओके ओके, कहते
टू कोट्स नहीं है, KOTS किंग ऑफ द, इस तरह कुछ है कोट्स, आई थिंक किंग ऑफ द हिप हॉप, इस तरह कुछ कहते, तू वो नहीं है, तू खाली एक स्लेव है। हूँ एनी डे, मैं एक बाप का खड़ा हूँ, इसी बात पे अड़ा हूँ। यू नॉट अ KOTS, यू जस्ट अ फकिंग स्लेव। ओके भाई, सो दिस वाज किंग्स रिप्लाई, जो काफ़ी सही है, अनयूजुअल सा था। इंस्टाग्राम पे रिप्लाई दिया था किंग ने और काफ़ी चिल वाइब्स थी, सही है। इस तरह वो ड्रिल बीट नहीं थी, आराम से बस, मतलब ऐसे बोलो कि किंग कहीं पर बैठ के किंग ने आराम से चिल होकर रिकॉर्ड किए, सही है। और पूरा रिप्लाई दिया है कि रोको वाला भी कहते हैं, रोको लुटेरा है, सही है। और आ गया है तेरी हाइप लूटने रोको। और बेसिकली वही बात की, एंड में जाते जाते ये भी बोल दिया कि तू कोच नहीं है, सही है, तू वो है, खाली एक स्लेव है, और वो सारी बातें वही सारी। मैं कहता हूँ रिप्लाई तो अच्छा है भाई, सही है, रिप्लाई अच्छा है, नो कैप, रिप्लाई बहुत अच्छा है। और इंस्टाग्राम पे रिप्लाई दिया है, तो मैं कहता हूँ मज़ा आ गया। बाकी बीच में वही प्रमोशन एक्सेट्रा वाली किंग ने बात की है कि भाई जो एल्बम पे पैसा लगाते सही है, उसको वोट प्ले नहीं कहते, उसको पैसा लगाने नहीं बोलते, उसको प्रमोशन बोलते हैं, सही है, सब लोग करते हैं। और काफ़ी सारी बातों का रिप्लाई दिया है, तो ओवरऑल रियली गुड रिप्लाई बाय किंग, आई वुड से। सुन के मज़ा आया, एंड देखते हैं अब एमवी क्या रिप्लाई देता है। तो आप लोग बताओ, सही है, नीचे कमेंट में कि एमवी का रिप्लाई आएगा या नहीं, और कैसा था ये किंग का रिप्लाई। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। घोस्ट राइटिंग की एलिगेशन एक्सेट्रा और सारी बातें कर दी किंग ने। बाकी वीडियो को लाइक कर दो, सही है, चैनल पर नहीं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अगर एमवी का रिप्लाई आएगा इस पर तो उस पर हम ज़रूर रिएक्ट करेंगे। और ऑलरेडी एमवी का जो रोको 2MG डिस्ट्रैक्ट आया था, उस पर भी रिएक्शन कर चुका हूँ मैं, तो वो भी चैनल पर आपकी वीडियो मिल जाएगी। और यस, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वन। या मेरे प्यारे एमीवे, मैं तेरे जैसा रैपर खा सकता हूँ एनी डे, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ पेशेंस टू स्टे हम्बल। पर कोई बात नहीं, दिस विल बी योर लास्ट